और जो चंद्रमा है तो ये 880 योजन पर दूरी पर है। मील में तो कितना है, 35,20,000 योजन ये मील में है, इतना मील दूरी पर है। उनका गमन जो है सुमेर पर्वत के भोवती, तो वो कैसे गमन है, 4,22,797 इतना योजन वो उनका 1 मिनट में फास्ट गमन होता है। तो ऐसे गमन करने वाले चंद्रमा के विमान पे या चंद्रमा पर कौन जाके रह सकता है, कौन जाके बिजनेस कर सकता है, कौन जगह खरीद सकता है। वहाँ पर कोई साइंस वाला कोई ऐसे ही बोलते हैं कि अपना कल्पना करते हैं, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं इंफॉर्मेशन, वो कोई चट्टान पे उतरता है यान और वहाँ का इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपना कल्पना करते हैं, तो वो आपको बोलते हैं, आप मानने लगते हैं। लेकिन जैन धर्म में ऐसे कपोल कल्पित बातें नहीं चलता है। आपके इंस्ट्रूमेंट से कोई बात नहीं। उस टाइम में तो सारे ज्ञान ही ज्ञान था, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनफर ज्ञान और ऐसे ऐसे रुद्धियाँ, ये सब चीज़ें थे उसमें। और ऐसे ज्ञान से जो बताया गया है तो आप समझ लेना इतना इतना दूरी पर है। तो उसके बाद आगे का जो मैं बता रही हूँ, और नक्षत्र जो है चंद्रमा से कितना है, 884 योजन दूरी पर है, अर्थात 880 पर 4 योजन ऊपर। फिर उनका लाखों में यदि ये मिलों में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 35,36,000 इतना मिल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो बुध है तो वो बुध भी ऐसे ही है। बुध का विमान जो होता है आपको बताती हूँ, यहाँ से 888 योजन दूरी पर है और मिल में 35,52,000 है। और उसके बाद जो इतना योजन दूरी पर है वो, और बुध के बाद सीधा सीधा क्या आता है, शुक्र आता है। तो शुक्र कितना दूरी पर है, तो 891 ऐसा 91 योजन दूरी पर है और मिल में 35,64,000 है। और गुरु जो है योजन में 894 अर्थात 94 800 मीन्स 894 इतना क्या है योजन में है। और मिल में कन्वर्ट करेंगे तो 35,67,000 मीन्स 76,000 इतना है। फिर मंगल ग्रह यहाँ से 897 योजन, फिर वही मिल में 35,88,000। फिर शनि जो है लास्ट में है 900 योजन दूरी पर है और 36 लाख मील दूर है यहाँ से। तो मीलों से भी बता दिया आपको, योजनों से भी आपको बता दिया। तो महान भाव आप समझ के चलिए कि कितना दूरी पर रहने वाले ये ग्रह अपने अपने सुमेरु पर्वत के भोवती घूमते हैं। हमारे मध्यलोक में जो सुमेरु है, सुमेरु पर्वत, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु, विद्युन्मालिनी मेरु, ढाई द्वीप के अंदर है। जम्बू द्वीप, धातकी खंड, पुष्करार द्वीप में पूर्व पश्चिम ऐसे धातकी खंड में और पुष्करार द्वीप में होते हैं। तो इन 5 मेरु के भोवती ही घूमते। 5 मेरु के बाहर जो है वो सूर्य स्थिर ही है, चंद्रमा स्थिर ही है। जहाँ रात है तो रात ही है, जहाँ दिन है तो दिन ही है। तो हमारे अमेरिका आदि में भी दिन रात का फर्क पड़ता है, वो बात अलग है, उसको अलग से आपको बता देंगे हम। वो उनका गमन से फर्क पड़ता है कि कहाँ पर पर्वत आता है तो वो जल्दी दिन डूबता है, फिर वो देर से सूर्य उदय होता है, देर से अंधेरा आता है, ये सारी बातें होती हैं। तो महान भाव ऐसे ग्रह हमको क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन करेगा भी वो बताएगा कि बाबा तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे पाप करके आए, उसका फल ये ग्रह बता रहा है कि तुमको तकलीफें है तुम्हारे जीवन में। तुमने पूर्व जन्म में इतना पुण्य करके आए, इतना धर्म करके आए, इसलिए तुम्हारे इस भव में तुमको संपत्ति, सुख, वैभव, पति पत्नी, बाल बच्चे, बहू, जो बेटा, सब बेटी, सब लोग अनुकूल है। ये तुम्हारा पुण्य का उदय है। पूर्व जन्म में तुमने पुण्य किया, धर्म किया, उसका फल ये है।
ये सब ग्रहों से समझ में आता है कर्मों का फल।